शन शनीश्वराय नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव हिंदू पुराणों में अपने क्रोध के लिए विख्यात है। माना जाता है जिस पर शनिदेव कुपित हो जाते हैं उसे निर्धन दे देते हैं और दरिद्रता दुख शुरू हो जाते हैं। संसार में हर समस्या का समाधान है, लेकिन शनिदेव के क्रोध से पार पाने का कोई उपाय नहीं। यही कारण है कि भक्ति से अधिक भय के कारण ये सारा संसार शनिदेव की पूजा करता है। तो आइए ऐसे ही पावन दिन पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास में शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। महाराज दशरथ के शासन काल में एक बार ज्योतिषों ने बताया कि जब शनि ग्रह कृतिका को रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे तब धरती पर 10 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा। लोग अन्न और जल के अभाव में प्राणों का त्याग करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र हाहाकार मचेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके निवारण का उपाय पूछा, किंतु शनिदेव के प्रभाव को दूर करने का उपाय उन्हें ज्ञात नहीं था। तब उत्तर होकर नक्षत्र लोक पर आक्रमण कर दिया और जब शनिदेव कृतिका अनंतर रोहिणी पर आने को तैयार हुए तब राजा ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शनिदेव को ऐसे पराक्रमी राजा को देखने का अवसर नहीं मिला था। तब वे कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तक कोई भी देवता, असुर अथवा मनुष्य मेरे सामने आए सभी जल गए, किंतु तुम अपने अदब तेज और तप के कारण बच गए हो। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुमको अवश्य दूंगा। तब राजा ने कहा, महाराज आप रोहिणी पर ना जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। तब शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें धरती का दुख दरिद्रता दूर करने वाला शनिदेव भगवान के व्रत की विधि बतलाई। साथ ही उनसे ये भी कहा, जो कोई भी मेरे कारण अथवा मेरे सहकर्मी राहु और केतु के कारण दुख भोग रहा है उनके लिए शनिवार का व्रत परम रक्षक होगा। इसे करके संसार की सभी विपत्तियों और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तब महाराज दशरथ नक्षत्र लोक से अयोध्या को वापस आए और उन्होंने अपने राज्य भर में शनिदेव के व्रत की महिमा का खूब प्रचार किया। तभी से लोग शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार का व्रत करते हैं। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की वो मुख्य कथा जिसे हर शनिवार को अवश्य सुनना चाहिए। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकल पाने पर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। निर्णय कराने के लिए सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए।
अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद जब राजा की 7.5 आई तब शनिदेव खुद घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब ये समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े की राजा की सवारी करने को दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा सरपट भन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वे अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की बड़ी बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर एक हार टंगा हुआ देखा, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते खूंटी पूरा हार गायब कर गई। तब सेठ ने जब वापस देखा तो हार गायब। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को गाड़ी में बिठाया। अब वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वे उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया, वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारियां करने को कहा। फिर राजकुमारी का विवाह उसके साथ हो गया। तब एक दिन सोते हुए वीका के सपने में शनिदेव ने राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वो राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर में भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर पे तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वे उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मुहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया।
राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। तो ये थी शनिदेव की व्रत कथा। अब सुनिए शनिदेव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुबन मंगल, करण कृपाल दीनन के दुख दूर करो, कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहूं, विनय महाराज करु कृपा हे रवि तन्य राखूं। जन की लाज जयंती, जयंती शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी, दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाच चमके, ही माल मुक्तन मणि धमके। कर में गदा त्रिशूल कुठार, पल विच करे अरहर सहार। पिंगला कृष्णो छाया नंदन, यकस्त रौद्र रुक दुख भजन। सोरी मद शनि दशानम, भानु पुत्र पूज सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाही, रखहु राव करे शन माही। पर्वत हूँ त्रिनन होई, निहारत तनहु को पर्वत कर। डारत राज मिलन बन राम, दीन होक कई की। मति हरि लीन में, वनहु में मृग कृपाट गई। मातु जान की गई, चुराई लख नहीं शक्ति। विकल कर ढारा मच गाल में हाहाकार। रावण की गति मति बोराई, राम रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन, लंका बजी बजरंग। वीर की डंका नृप विक्रम पर, तू पंगुधारा। चित्र मयूर निगली सहारा, हार नो लखा लायो। चोरी हाथ पैर डरवायो, तोरी भारी दशाने कृष्ण दिखायो। तेल घर को चलवायो, विनय राग दीपक मही किन्यो। तब प्रसन्न प्रभु हे सुख दिन्यो। हरिश्चंद नपनार विकानी, आपहु भरे ढोम घर पानी। कैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो, जब जाई पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत कर रीसा नव, उड़ गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि कह मुख में धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताल। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्तव मुर्ग सवाना। जम्बुक सिंह आदि नखारी, सुफल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, हाय ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दर्व हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर साज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कृष्ट प्राण संहारे। जब आव प्रभु संवन सवारी, चोरी आदि होए ढर भारी। तैसह चार चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। वे समता ताम्र रचत शुभकारी, स्वर्ण सर्वशुभ सुख मंगलकारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाद दिखावे लीला, करे शत्रु के नशिबल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दी दिवस, चढ़ावत दी द्वीप दान दे।
बहु सुख पावत कहत राम, सुंदर प्रभु दासा शनि सुमिरत। सुख होत प्रकाश पाठ शनीश्वर देव की, हो भक्त तैयार कर पाठ, 40 दिन हो भवसागर पार, शनि देव महाराज की जय। मैं आशा करती हूँ कि आपको शनिदेव की कथा पसंद आई होगी और आपने इस कथा को अंत तक सुना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य लोगों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम शनिदेव महाराज की जय अवश्य लिखें। इस चैनल पर इसी तरह की जैसे सोमवार व्रत, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, एकादशी, सत्यनारायण की कथा, एकादशी कब है, पूर्णिमा कब है, ये सब बातें भी बताई जाती हैं और कथा भी सुनाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कथा को अंत तक सुने और अन्य लोगों के साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।